हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2017 में आई अंडररेटेड कैनेडियन हॉरर मूवी पाई वैकेट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं एडम मैकडोनाल्ड, जिन्होंने बैक कंट्री भी बनाई थी। और वो अच्छी मूवी है, आपने नहीं देखी तो देख लेना, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी ये मूवी स्ट्रेट हॉरर है और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा वाइल्ड है, जो आखिर में अपना रंग दिखाएगा, इसलिए एंडिंग का वेट करना। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लिया नाम के टीनेजर को, जिसकी लाइफ फिलहाल डार्क मोड में चल रही है, क्योंकि हाल ही में इसके फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से इसकी माँ लॉरी भी डिप्रेशन से लड़ रही है, जिस वजह से वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। इसलिए ये काले जादू और चुड़ैलों के रिचुअल्स में घुस चुकी है, जिसमें इसका साथ देते हैं इसके दोस्त जेनिस, एरन और रॉब। इस पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट सेम है, लेकिन एक चीज है जो अलग है। बाकी तीनों के लिए ये सब फन है, लेकिन लिया के लिए ये एस्केप है उसकी लाइफ से। इसमें खोकर वो बाकी सब कुछ भूल जाती है, यानी कि वो सिर्फ इसे ऑब्जर्व नहीं करती बल्कि इसे जीती है। और ये तो मुझे मेरी स्टोरी लग रही है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले जब मेरी लाइफ का डार्क मोड चल रहा था, तब चारों तरफ सब कुछ नेगेटिव था। एक सिंगल खुशी मेरी लाइफ में नहीं थी, और ना ही दूर दूर तक मुझे लग रहा था कि कभी कुछ अच्छा होगा। तो उस नेगेटिव माइंडसेट के अंदर मुझे एस्केप मिला और नेगेटिव चीजों में, यानी कि हॉरर मूवीज में। उसी फेज में मैंने हजारों हॉरर मूवीज देख डाली। 2G के जमाने में मैं एक दिन में 6-7 मूवीज देखता था, पर वही फेस और वही मूवीज आज मेरे काम आई। बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ मूवीज हैं, लेकिन मेरे लिए एस्केप था। इसलिए बाकी लोग मूवीज को सिर्फ देखते हैं, लेकिन मैं जीता हूँ। पर मैं बिल्कुल भी ये सलाह नहीं देता कि आप भी ऐसा ही करो, मतलब कि नेगेटिव चीजों में एस्केप मत ढूंढो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो ये आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। यही आप इस मूवी में देखोगे। लिया अपने फेवरेट ऑथर रॉबर्ट डोव की बुक साइनिंग पर जाती है, जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में लिखता है। और लिया के पास इसकी ऑकल्ट प्राइमर नाम की किताब है, जिसमें दुनिया भर के रिचुअल्स इसने लिखे हैं। पर लिया उसे बोल रही थी कि रिचुअल्स के बारे में और ज्यादा लिखो। तब वो कहता है कि इस किताब में काफी हैं, पर थोड़ा ध्यान से। ये पूरा ग्रुप ही रोवन का फैन है, मतलब कि सब उसकी किताबें पढ़ते हैं और साथ में बैठकर डिस्कस भी करते हैं। और ऐसी एक चर्चा में जेनिस ने अपना एक विचार सामने रखा। उसका कहना था कि हमारे माँ बाप हमारे आइडल होते हैं, पर क्या उन्हें होना चाहिए, क्योंकि है तो वो भी हमारी तरह इंसानी। वो भी गलतियां करते हैं, तो फिर वो हमसे खास कैसे हुए। अब ये खतरनाक विचार बाकी तीनों के दिमाग में भी डल गया, और एक विचार सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। खैर, इसके बाद एरन लिया को उसके घर छोड़ने जाता है, और घर के बाहर पहुंचकर वो उसके करीब आना चाह रहा था, लेकिन नहीं आ पाया। वो घर के अंदर पहुंची तो उसकी माँ उसी का वेट कर रही थी। वो पूछती है कि इतनी रात तक कहाँ थी, लेकिन लिया उसे क्यों बताए। उसके दिमाग में तो जेनिस का विचार है। उसके बिहेवियर को देखते हुए उसकी माँ ने भी उसे एक तगड़े वाला झटका दे दिया। वो बताती है कि हम किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जो यहाँ से दूर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारे डैड को भुला नहीं पा रही। हर चीज मुझे उनकी याद दिलाती है, इसलिए काफी सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है, हमें मूव ऑन करना होगा। और ये सुनते ही लिया रोने लगी, क्योंकि अब वो अपने ग्रुप से भी दूर हो जाएगी। और इस गम में उसने थोड़ा और चुड़ैलों के बारे में पढ़ लिया। अगले दिन ये बात उसने पूरे ग्रुप को बताई, तो वो सब भी निराश थे, लेकिन क्या करें। स्कूल के बाद लॉरी और लिया दोनों नए घर को देखने पहुंचे, जो कि आबादी से दूर एकांत में था, जैसा कि लॉरी को चाहिए। उसके आसपास सिर्फ जंगल था और कुछ नहीं। घर फाइनल हुआ, वो शिफ्ट हो गए, और अब उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका, जिससे लॉरी तो खुश थी, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि इसका अकेलापन अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। जबकि लॉरी के लिए ज्यादा मुश्किल है। अब वो डेली 2 घंटे ड्राइव करके इसे स्कूल छोड़ने जाएगी, फिर वापस लेने भी जाएगी, फिर घर से ही अपनी जॉब करेगी, और वीकेंड्स पर काम करने के लिए किसी दुकान पर जॉब ढूंढेगी। उसकी लाइफ और ज्यादा हेक्टिक हो चुकी है, जिसे वो झेलेगी। और लिया को लग रहा है कि उसकी आजादी छिन गई। स्कूल के बाद अब वो दोस्तों के साथ कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि लॉरी लेने आ जाती है। उसे लग रहा है कि लॉरी विलन है, जबकि ऐसा है नहीं। लॉरी चाहती तो इसका स्कूल बदलवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ताकि इसके दोस्त ना छूटें, बल्कि वो तो दिन में 2 घंटे ड्राइव कर रही है ताकि ये अपने दोस्तों के साथ रह सके। पर वो ये नहीं समझ रही। उसके इसी एटीट्यूड की वजह से दोनों में बहस हो गई, जिसमें लॉरी ने बोल दिया कि तुम्हारे फेस को देखकर भी तुम्हारे डैड की याद आती है, काश मैं इसे भी मिटा सकती। बस ये सुनकर वो रोते हुए जंगल में भाग गई, और वहां पर उसने गुस्से में बोला कि काश तुम मर जाती। पर इससे उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ गया। घर आकर उसने ऑकल्ट प्राइमर में से एक रिचुअल लिखा, फिर सारा जरूरी सामान जमा किया जो इस रिचुअल में लगेगा, जैसे कि लाल धागा, दूध और इसकी माँ के बाल। सारा सामान लेकर वो फिर से जंगल में पहुंची उस रिचुअल को अंजाम देने। सबसे पहले उसने 3 बार पेड़ पर पत्थर मारा, फिर मंत्र बोलने शुरू किए, जिस बीच बाकी काम भी वो करती गई, जैसे कि एक चाकू से जमीन पे ट्रायंगल बनाना, लाल धागे को पेड़ों पर बांधकर उससे स्टार बनाना, अपने माथे पर उल्टा क्रॉस बनाना, फिर दूध में कुछ सामग्री मिलाकर उसने अपना हाथ काट कर अपना
खून भी उसमें मिला दिया। इसके बाद जमीन में बनाए उस ट्रायंगल को खोदा, फिर अपनी माँ के बाल उसमें रखे और फिर खून भरा दूध उस पर डालकर उसे मिट्टी से कवर कर दिया। फिर धागे को काट कर उसी में दबा दिया और आखिर में पेड़ पर फिर से 3 बार पत्थर मारा रिचुअल खत्म करने के लिए। ये रिचुअल था पाइवैकेट नाम की आत्मा को बुलाने का, जो कि वहीं से उसके पीछे पीछे चल दी। पाइवैकेट क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। पाइवैकेट का जिक्र आता है 1647 में छपे एक ब्रिटिश पैम्पलेट द डिस्कवरी ऑफ विचेस में, जिसके ऑथर मैथ्यू हॉपकिंस ने उसमें लिखा था कि उसने कई सारी विचेस से पूछताछ की थी। उन्हीं में से एक विच ने कई सारे फेमिलियर्स के नाम बताए थे, जिनमें से एक थी पाइवैकेट नाम की आत्मा जो उससे मिलने आती थी जानवरों का रूप लेकर। अब लिया ने पाइवैकेट को बुला लिया है अपनी माँ को मरवाने के लिए, और इसमें मेजर इन्फ्लुएंस रहा जेनिस के उस विचार का। तो आपको अपने दोस्तों की संगति भी देखनी चाहिए। घर वापस आकर उसने सारा खून साफ किया, फिर वो खाना खाने बैठ गई, लेकिन तभी खून फिर से बहने लगा और गिर गया उसकी प्लेट में, जिसे देखकर उसकी माँ एकदम से परेशान हो गई। उसने लिया को फर्स्ट एड देकर पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने बोला कि जंगल में लग गई। तब लॉरी उससे माफी मांगती है जो भी उसने बोला था उसके लिए, और लिया ने भी उसे माफ कर दिया। बड़ी आसानी से सुलह हो गई, लेकिन अब एक गड़बड़ है। रात में जब वो सोने की कोशिश कर रही थी तो अंधेरा उसे डरा रहा था। तब लाइट ऑन करके वो नीचे गई मेन डोर लॉक करने। फिर सारी रात उसने जागते हुए निकाल दी, क्योंकि उसे डर था कि पाइवैकेट आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सुबह जब वो नीचे गई तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर पड़ी थी ढेर सारी मिट्टी, यानी कि जंगल से कोई तो आया था। लॉरी के जागने से पहले ही उसने सारी साफ सफाई कर डाली। फिर बाद में वो दोनों टाउन में गए कोई वीकेंड जॉब पता करने, जिसके लिए वो एक स्टोर में गए। तो वहां पर लिया को एक हिलती हुई विच दिखाई दी और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी उसने देखा। गुस्से में इसने वो रिचुअल तो कर दिया, पर अब इसे एहसास हो रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे पता है कि वैसे तो ये रिचुअल सब फेक होते हैं, पर अगर ये सही निकला तो बहुत बुरा होगा, फिर ये पूरी जिंदगी पछताएगी। अब वहां से जब वो वापस घर जा रहे थे तो लॉरी लिया को थोड़ा प्यार दिखा रही थी। तभी अचानक सामने से एक कार आ गई जो उनसे टकराने वाली थी, पर सही टाइम पर लिया चिल्ला उठी, इसलिए लॉरी ने कार मोड़ ली, जिससे वो दोनों बच गए। यानी कि मौत तो लॉरी की आ गई थी, पर बीच में आ गई लिया। क्रैश होता तो लिया बच जाती, क्योंकि इसने सीट बेल्ट लगा रखी थी। घर पहुंचकर लॉरी तो खुश थी क्योंकि ये बच गए, पर लिया उसे कैसे बताए कि उसी ने ये विश मांगी थी, और अब तो ये अच्छी तरह जान गई है कि इसकी विश पूरी होकर रहेगी। अपनी माँ को समझने में इसने देर कर दी, इसलिए अब माँ को खोना पड़ेगा। पहले समझ जाती तो सिर्फ दोस्त जाते। खैर इस रात भी वो लाइट ऑन करके ही सो रही थी, पर अचानक से ऊपर एटिक में से आवाजें आने लगी, मानो ऊपर कोई चल रहा हो। डर के मारे वो भागकर अपनी माँ के पास गई, पर जब उसने जाकर चेक किया तो ऊपर कोई भी नहीं था, ना ही उसे कोई आवाज आई। अब इतना सब हो रहा है, इसलिए वो उसी जगह पर वापस गई अपनी माँ के बाल निकालने। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो गलत लग रहा है, क्योंकि वो तो बस अपने गार्डन में काम कर रही थी। इस रात में भी वो पछतावे में रोकर सो गई, पर बाद में जब उसकी माँ उसे देखने आई तो जाते हुए वो लाइट बंद करके चली गई, जो कि नहीं करना था, क्योंकि अंधेरे में उसके रूम में आ चुकी थी एक काली परछाई, जो कि पहले तो आराम से ऊपर एक कोने में बैठकर उसे देखती रही, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर वो उसके एकदम पास आ गई। यही है पाइवैकेट। अगली सुबह जब लिया की आंख खुली तो उसने खुद को पाया उसी रिचुअल वाली जगह पर। ये उसे पता चला पेड़ पर लगे उस लाल धागे के रेशे से। उसके हाथ से काफी खून बह रहा था, यानी कि पाइवैकेट ने इससे दोबारा खून लिया। वो जल्दी से भागकर घर पहुंची, और फिर ये सारी बात उसने स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों को बताई, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये रिचुअल्स वगैरह काम नहीं करते। रॉब तो ट्राई करता रहता है लड़कियों पर बात तो नहीं बनती। ऊपर से रॉब ने तो साफ बोल दिया कि तुम्हारे साथ अजीब हो रहा है, ये डरने लायक बात नहीं है, बल्कि डरने लायक बात तो ये है कि तुम अपनी माँ को मारना चाहती थी। अब एरन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तब जेनिस कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुकूंगी, मुझे भी देखना है कि क्या होता है, इसमें मजा आएगा। हाँ मजा तो आएगा। खैर वो लिया के साथ उसके घर पहुंची और दोनों एक साथ काफी मजे कर रहे थे। रात में गांजा फूकते हुए वो जंगल में भी चले गए और सब कुछ सही था, पर तभी अचानक से जेनिस फ्रीज हो गई। लिया को घूरते हुए एकदम से मुड़कर वो अंधेरे में कहीं खो गई, जिससे लिया की सांसें रुक गई थी, पर ये जेनिस का मजाक था। फिर घर जाकर लिया ऊपर अपने रूम में जाकर सो गई और जेनिस को उसने सुला रखा था नीचे काउच पर। अच्छी मेहमानदारी है, पर फिर भी वो मजे में ही थी। लेकिन रात में अचानक उसकी आंख खुल गई क्योंकि उसके ऊपर कोई मंडरा रहा था। फिर अगली सुबह लॉरी ने आकर लिया को उठाया और उससे पूछा कि जेनिस कहाँ पर है। तो दोनों से ढूंढने लगे, पर घर में वो थी नहीं, क्योंकि वो बैठी हुई थी लॉरी की कार में खुद को लॉक करके। वो भी काफी घबराई हुई। दोनों से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर वो रोते रोते सिर्फ इतना बोल रही थी कि मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आ गया मजा। घर में वापस जाने के लिए वो नहीं मानी और लिया उसके पास आ रही थी तो उसने गुस्से में चिल्लाकर बोला कि दूर हटो। ये दोस्ती तो गई।
स्कूल में वो आई नहीं थी और लिया उसके पास मैसेज कर रही थी तो भी वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। स्कूल से घर जाते वक्त लॉरी ने ही उसकी मॉम से पूछा कि जेनिस कैसी है, तो उसने बताया कि वो तो अपने बेडरूम में बंद है। लिया को अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ, लेकिन लॉरी तो क्लूलेस थी। वो लिया को बताती है कि कल मुझे बाहर थोड़ा काम है तो तुम्हें बस लेकर घर वापस आना होगा। बात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी, इसलिए लिया ने मदद मांगी अपने चहीते ऑथर रॉबर्ट डोव से, जिसकी किताब का रिचुअल इसने किया था। उसने मेल लिखकर सारा वाक्य रोवन को बता दिया। अगले दिन भी जेनिस स्कूल नहीं आई थी, जिस वजह से एरन भी चिंतित था, पर लिया उसे कोई रास्ता नहीं देती क्योंकि वो चाहती है कि जेनिस की तरह इसके साथ भी कुछ बुरा ना हो। खैर रोवन ने उसके साथ कांटेक्ट करके उसे बताया कि तुमने ईविल को अपनी दुनिया में बुला लिया है, अब पहले वो अपना टास्क पूरा करेगा, फिर जिसने उसे बुलाया उसे परेशान करेगा। अगर तुम्हें इस कर्स को खत्म करना है तो तुम्हें वो रिचुअल फिर से करना पड़ेगा, लेकिन उल्टा। तो इससे पहले कि वो तुम्हारी माँ को मारे इसे पूरा करो। और एक बात ध्यान रखना कि पाई वैकेट एक खतरनाक शेप शिफ्टर है, यानी कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। तो जब तक ये कर्स एंड नहीं होता तब तक किसी के ऊपर भी यकीन मत करना, क्योंकि वो तुम्हें रोकेगा। ये पता चलते ही लिया सीधा बस पकड़कर अपने घर पहुंची, पर रास्ते में चलते हुए वो साफ साफ सुन पा रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। इसलिए बिना पीछे मुड़े वो जल्दी से भागकर घर में पहुंची और सारा सामान जमा करने में लग गई। पर लॉरी के बाल उसे नहीं मिल रहे थे, तब किसी तरह बाथटब में फंसे बाल उसने निकाल लिए और जब फ्रिज से दूध निकाला तो थोड़ा दूध गिर भी गया, जिससे बन गया इस मूवी का पोस्टर। फिर जल्दी से वो उसी जगह पर जा रही थी, लेकिन पीछे से उसे पुकार रही थी उसकी माँ, पर उसे पता था कि ये सब छलावा है। उसे इग्नोर करके वो जगह पर जाकर रिचुअल को रिवर्स में करने लगी, पर अचानक से उसे रुकना पड़ा क्योंकि सामने पड़ी थी उसकी माँ की लाश, जबकि उसकी माँ अब भी उसे पीछे से पुकार रही थी। वो समझ गई कि उसकी माँ को मारकर अब पाई वैकेट उसके पीछे पड़ चुका है। उसने जल्दी से पुलिस को फोन करके बता दिया कि मेरी माँ मर चुकी, पर मेन बात यह है कि जो पुकार उसे सुनाई दे रही थी वो पुलिस भी सुन पा रही थी। इसके बाद उसने फोन करके एरन को भी बुला लिया, जिसे आने में 1 घंटा तो लगेगा। और उसने तो नहीं देखा, लेकिन हमने देख लिया कि वो कोई लाश नहीं है बल्कि वो जिंदा है, यानी कि वो ही पाई वैकेट है जिसने रिचुअल रुकवा दिया। कुछ देर बाद उसके पास एरन का मैसेज आता है कि वो आ चुका। तब लिया भी जल्दी से घर की तरफ चल दी, पर घर के बाहर एरन तो नहीं था, उसकी जगह थी लॉरी, या फिर कहूँ कि पाई वैकेट, जिसने लिया को अंदर बुलाया और फिर अपने असली रूप में आकर वो लिया के पीछे लग गया या लग गई। और टाइम रहते लिया विंडो से कूदकर बाहर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने लिया का पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए लिया को फिर से घर में आना पड़ा। वो जाकर एटिक में छुप गई थी, लेकिन वहां भी कोई आ गया और वो थी लॉरी। उसने लिया को शांत किया और उससे पूछा कि तुम जंगल में क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें कई बार पुकारा। लिया उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे पता था कि ये पाई वैकेट है, इसकी माँ नहीं, इसकी माँ तो मर चुकी। अब उसे डीमन को खत्म करना था, इसलिए बाहर जाकर उसने कार से फ्यूल निकाला, फिर उसी फ्यूल से लॉरी को नहलाकर उसे जिंदा जला दिया। वो उसके सामने ही तड़पती रही और ऐसे ही उसके साथ पूरा घर भी जल गया। और जब एरन वहां पर पहुंचा तो लिया उसे पड़ी मिली बाहर। इसके बाद पुलिस लिया को बताती है कि हमें जंगल में कोई बॉडी नहीं मिली, हमें सिर्फ एक ही बॉडी मिली है और वो भी घर में जली हुई। अब जाकर उसे समझ आया कि उसने डीमन को नहीं बल्कि अपनी माँ को ही जलाकर मार डाला, यानी कि पाई वैकेट ने उसकी विश पूरी कर दी, वो भी उसी के हाथों। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म और लिया की मॉम भी। तो अगर लिया थोड़ा सा भी ध्यान देती तो उसे पता चल जाता कि छलावा क्या था और क्या रियल, यानी कि डीमन कौन था और उसकी माँ कौन। और उसकी समझ काम नहीं कर पाई, और जैसा कि मैंने बोला था आखिर में जाकर ही ये मूवी अपना असली रंग दिखाएगी। और एंड में जो शॉक वैल्यू थी उसने पूरी मूवी की वैल्यू बढ़ा दी, इसे रेगुलर हॉरर मूवी से कोसों दूर कर दिया। पूरी मूवी में कुछ नहीं था, लेकिन आखिर में जो हुआ उसने सब कुछ वसूल कर दिया। एक खास डिटेल इसमें यह थी कि हर जगह आउल दिखाई दे रहे थे, यानी कि उल्लू, घर में, कार में, हर जगह, क्योंकि आउल सिंबलाइज करता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए लॉरी तैयार थी लेकिन लिया नहीं। पर चेंज तो प्रकृति का नियम है, इसके खिलाफ जाकर लिया को क्या मिला। बाकी हमारे समझने के लिए इसमें कई सारे लेसन्स थे जो कि हर कोई अप्लाई कर सकता है। एक लेसन जो आपको समझ आया और जो आप बाकियों को समझाना चाहोगे वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन का साया आपके फोन के ऊपर मंडराता रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।